Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature, and today we will talk about the sonnets written by William Shakespeare. Please do not forget to share and subscribe to the channel. You can also WhatsApp us at the given number to join our online or offline classes. Let us begin the video now with the introduction of Shakespeare. Shakespeare जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि वो अपने आप में इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, फिर भी आई टेल यू इन शॉर्ट अबाउट हिम क्योंकि मैं अपने कई वीडियोस में शेक्सपियर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब इस वीडियो में हम सॉनेट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन हिज इंट्रोडक्शन। स्टिल लेट अस नो इन ब्रीफ अबाउट हिम। विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर रह चुके हैं, उनको वाइडली रिगार्ड किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट dramatist as well. He is often called England's national poet and bard of Avon. इनका बर्थ हुआ था 1564 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1616 में। बर्थ और डेथ ईयर्स प्लीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और उनके सॉनेट्स के बारे में कुछ जानते हैं। शेक्सपियर सॉनेट्स आर पोम्स दैट विलियम शेक्सपियर रोट ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स। बहुत सारी थीम्स पर लिखे हैं। व्हेन डिस्कसिंग और रेफरिंग टू शेक्सपियर सॉनेट्स, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ रेफरेंस टू दीज 154 sonnets that were first published all together in a quarto in 1609. तो इन सबको याद रखिए, नंबर ऑफ सॉनेट्स याद रखिए, कब पब्लिश हुए थे, कैसे पब्लिश हुए थे, ये सब याद रखिए। ओके तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं थोड़ा सा और। इन 154 सॉनेट्स के अलावा शेक्सपियर के 6 एडिशनल सॉनेट्स भी हैं जो कि उन्होंने रोमियो जूलियट, हेनरी V, लव, लेबर लॉस में इंक्लूड किए हैं, और एक पार्शियल सॉनेट भी है जो कि एडवर्ड 3 में है। एक्चुअली ये सॉनेट नंबर 94 ही है जो एडवर्ड 3 में उन्होंने यूज़ किया है। द लास्ट लाइन ऑफ द सॉनेट 94 एक्चुअली वहाँ यूज़ की गई है। लिलीज दैट फेस्टर smell far worse than weeds also appeared in a play called Reign of Edward III. तो एडवर्ड 3 नाम के प्ले में सॉनेट 94 की ये लाइन्स है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं इनके सॉनेट्स के बारे में। शेक्सपियर सॉनेट्स आर कंसिडर्ड अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सॉनेट ट्रेडिशन दैट स्वेप्ट थ्रू द रेनेसांस फ्रॉम पेट्रार्क इन 14th century Italy and was finally introduced in 16th century England by Thomas Wyatt and was given its rhyming meter and division in quatrains by हेनरी हॉवर्ड। तो थॉमस वाइट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे 16th सेंचुरी इंग्लैंड में सॉनेट्स, और इनको राइमिंग स्कीम, मीटर्स, डिवीजन की कैटेगरी में बांटा था हेनरी हॉवर्ड ने। सो अब ये दोनों पर्सनालिटी, थॉमस वाइट एंड हेनरी हॉवर्ड, इनको फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट भी कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी एडिशनल नॉलेज आपको मिल गई इसके थ्रू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और एडिशनल हमारे काम का है इस वीडियो में। The primary source of Shakespeare sonnets is a quarto published in 1609. तो इस क्वार्टो के थ्रू ही हमें एक्चुअली उनके इन सॉनेट्स के बारे में पता चलता है। इसमें 154 सॉनेट्स हैं, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय अ लॉन्ग पोम कॉल्ड अ लवर्स कंप्लेन। ये भी आपके लिए क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कभी भी। 13 कॉपीज ऑफ दिस क्वार्टो हैव सर्वाइव्ड इन फेयरली गुड शेप फ्रॉम 1609 एडिशन। तो इसकी 13 कॉपीज भी इंटैक्ट हैं, अवेलेबल हैं, विच इज़ द only edition as well. The sonnets cover such themes as the passage of time, love, infidelity, jealousy, beauty, mortality. तो इसी तरीके की सारी themes को ये sonnets follow करते हैं। The first 126 are addressed to a young man and the last 28 are either addressed to a woman or a lover. ओके तो आपको काफ़ी जानकारी मिल गई इन सभी सॉनेट्स के बारे में। इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या जो लोग सब्जेक्टिव करें दे कैन इवन आंसर दी लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल। तो जानते हैं कुछ फॉर्म ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट के बारे में। अ शेक्सपियरियन सॉनेट हैज़ 14 iambic pentameter lines divided into 3 quatrains and a couplet. 3 क्वार्टेंस का मतलब है कि 4 लाइन्स का ग्रुप, तो 3 क्वार्टेंस होते हैं 4 लाइन्स के, दैट इज़ 12, और उसके बाद डबल लाइन्स होती हैं, दैट इज़ अ कपलेट। तो कंबाइंडली 12 + 2 is 14. द राइम स्कीम इज़ यूजुअली दिस विच इज़ गिवन हेयर, AB AB, CD CD, EF EF, GG। तो राइमिंग स्कीम भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम में राइमिंग स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्लीज़ डू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग दैट is being told in all these videos, and we will discuss few important
important sonnets in next few parts of the video, please click on the given link to reach to the next part. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams. And please do not forget to share and subscribe the channel as well.